टर्म है हमारा दैट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इसका मतलब क्या है, अगर वेलोसिटी हमारी कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है, ठीक, एट अ कांस्टेंट रेट, तो उस कंडीशन में एक्सीलरेशन दैट अकर्स इज यूनिफॉर्म। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है तो आप देख सकते हैं कि उसका डायरेक्शन कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट, जिसकी वजह से हम बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट इट पोजेस अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाउ देयर आर वेरियस एग्जांपल्स इन आवर डे टू डे लाइफ, फॉर एग्जांपल द मैरी गो राउंड। अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसे कई सारे झूले हैं जिसमें हमें बैठना बहुत अच्छा लगता है, ऐसे बड़े बड़े झूलों में आप बैठेंगे, दैट ऑल्सो पोजेस अ सर्कुलर मोशन। इवन इफ वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, सो एन एथलीट इफ ही इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, तो उस कंडीशन में भी वहां पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर स्पीड से कॉन्स्टेंटली एक सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, तो हर पॉइंट पर उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स द वेलोसिटी इज ऑल्सो कंटिन्यूअसली चेंजिंग, बिकॉज वेलोसिटी इज डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन एज वेल। अगर आपका डायरेक्शन चेंज होगा तो वो वेलोसिटी को भी चेंज करेगा, इन टर्न वी कैन से सो दैट द बॉडी इज एक्सीलरेटेड। अगर वेलोसिटी चेंज है तो बॉडी में क्या है, एक्सीलरेशन है। Now, even the earth on which we are living, वो भी continuously it is performing a uniform circular motion, वो revolve कर रही है sun के around, तो a sort of uniform circular motion the earth is also giving us. Now, let's take one example, again take the example of an athlete, okay? I'm talking about that the athlete is continuously running on a track. ये ट्रैक अगर मैं रेक्टेंगल बना दूं तो आप देख सकते हैं कि कोई एथलीट अगर इस रेक्टेंगुलर ट्रैक में मूव करेगा तो वो कितनी बार अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, 4 टाइम्स अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, क्योंकि हर 4 पॉइंट्स के बाद आपके रेक्टेंगल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सिमिलरली अगर इस रेक्टेंगल को हटाकर मैं हेक्सागन यूज करूं तो हेक्सागन में अगर आपका एथलीट रन करेगा, सो देयर द डायरेक्शन इज चेंज 6 times. Now remove all the figures and substitute it by a circle. अगर इस सर्कुलर ट्रैक में एथलीट रन कर रहा है तो आप देख रहे होंगे कि हर एक पॉइंट पर A, B, C, D, हर एक पॉइंट पर एथलीट का जो डायरेक्शन है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, thus it poses a uniform circular motion. So this is the basics of it. Now let's move on to some fundamental concepts. For that, let me give you a very simple example. आप कई बार enjoy करते होंगे, मजा आता होगा खेलने में। हम क्या करते हैं कि एक धागे से लेट से हमने एक पत्थर अटैच किया, ठीक है, और हमने उस धागे को जोर से पकड़ के सेंटर पे खड़े होकर के कंटिन्यूअसली एक सर्कुलर मोशन में उस पत्थर को रोटेट किया। तो आपने क्या किया, उस धागे से जब आप उस पत्थर को रोटेट करेंगे तब आप सेंटर पे हैं और वो जो पत्थर रोटेट कर रहा है इट परफॉर्म्स अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सपोज हमारे हाथ से धागा छूट जाए तो पत्थर किस डायरेक्शन में मूव करेगा, पत्थर की टेंडेंसी है कि वो सर्कल में ना रह करके वो परपेंडिकुलरली सीधे डायरेक्शन में मूव करेगा। ऐसा क्यों होगा, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो होती है दे हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेलोसिटी को अगर हम मेजर करेंगे किसी भी पॉइंट पर, सर्कल में अगर हम बात करें तो किसी भी पॉइंट पर अगर हमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, सो दैट ऑलवेज should be tangential to that particular point. अगर आपको पॉइंट A पर फाइंड आउट करना है कि स्टोन की वेलोसिटी क्या होगी तो उस पॉइंट पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए और वो टेंजेंट शो करेगा आपकी द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। और किसी भी पॉइंट पर अगर आपका हाथ छूट जाएगा, धागा छूट जाएगा, तो वो उसी डायरेक्शन में आगे स्टोन मूव करेगा जिस डायरेक्शन में आपको यहाँ पर वेलोसिटी दिखाई दे रही है।
सिमिलरली अगर मैं पॉइंट बी की बात करूं, पॉइंट बी पर अगर मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है तो वहां पर भी मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी और टेंजेंट मुझे बताएगा कि पॉइंट या थ्रेड छूट जाने पर स्टोन किस डायरेक्शन में आगे प्रोजेक्ट होगा। तो वेलोसिटी हमेशा क्या होती है, इट ऑलवेज रिमेन टेंजेंशियल टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। और अगर आप एक सर्कल बना रहे हैं तो सर्कल में ऑब्वियसली एक सेंटर पॉइंट होगा, एक रेडियस होगा। तो हमेशा आप क्या रखेंगे कि टेंजेंट और रेडियस आपस में परपेंडिकुलर होंगे। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ इट। Your business idea needs a website? So go to Wix.com. I know what you're thinking, another Wix